हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान विद गाइडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चंडीगढ़ एसएसए ने जो जेबीटी की नई रिक्रूटमेंट्स निकाली हैं 13/9/2022 को, उसका पूरा सर्कुलर देखेंगे, पूरी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे और डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एसएसए की साइट है, एसएसए चंडीगढ़ की, और इसके ऊपर जो नया नोटिस आया है 13/9/2022 को, उसे ओपन करते हैं। ये है दो नोटिस, एक है नोटिस जिसके अंदर सिर्फ पोस्ट का जिक्र है और दूसरा है डिटेल एडवर्टीजमेंट। तो सेकंड वाला हम बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं इसका नोटिस। Then my dear friend, this is the circular that has been published by SSC Chandigarh and this is dated 13 September 2022. इसमें लिखा है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड शेल स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट की जाएगी। उसके बाद है 15/9/2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी स्टार्ट हो गई है और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशंस है, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 16 अक्टूबर और उसके बाद लास्ट डेट टू डिपॉजिट द फीस दैट इज़ 10 अक्टूबर। और उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग ऑन टू वेबसाइट लिंक online.ctestservices.com। ये इनकी वेबसाइट है जहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है और सबमिट करनी है। उसके बाद है कि कितनी पोस्ट हैं, टोटल 158 पोस्ट हैं, जिसके लिए सैलरी जो रखी गई है इनिशियल दैट इज़ 29,200 और टोटल ये 158 पोस्ट हैं जिनकी कैटेगरीज वाइज जो वाइबरफिकेशन है वो है 75 जनरल, ओबीसी 41, एससी 26 और ईडब्ल्यूएस की 16, जिसके अंदर पीडब्ल्यूडी की 6 सीट्स हैं और ईएसएम कैटेगरी की 16 सीट्स हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन फ्रॉम 15/9/2022, 15/9/2022 से लेकर 6 अक्टूबर 2022 तक एप्लीकेशन भर सकते हैं शाम को 5 बजे तक। और उसके बाद नॉन रिफंडेबल फ़ीस है इसकी 1000 जनरल कैटेगरीज़ की, ओबीसी की और 500 एससी कैटेगरीज़ की। उसके बाद है लास्ट डेट सबमिशन करने की, फ़ीस सबमिट करने की दैट इज़ 10 अक्टूबर दोपहर को 2 बजे तक। उसके बाद है कि आप कहाँ जाके अपनी वेबसाइट पे जो एप्लीकेशन है वो फिल करनी है, वो वेबसाइट का लिंक दिया गया है। उसके बाद लिखा है कि मेरिट लिस्ट, जो भी आपका पेपर होगा वो पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, उसके ऊपर जो रिज़ल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के हिसाब से सिलेक्शन की जाएगी। और क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे 40%, यानी कि 150 का 40%। उसके बाद ना जितने भी नोटिस या अपडेट्स आते हैं इस रिगार्डिंग वो सारे ही इसी वेबसाइट पर दिए जाएंगे। और उसके बाद लिखा है नंबर ऑफ वैकेंसीज़, जितनी भी इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो वेरी कर सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, कम या ज़्यादा हो सकती हैं। उसके बाद है स्केड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड इन द सेम न्यूज़पेपर्स। जो भी एग्ज़ामिनेशन की स्केड्यूल होगा, डेट्स होंगी, वो न्यूज़पेपर में दी जाएंगी और 31 अक्टूबर तक वेबसाइट पे भी अवेलेबल कर दी जाएंगी। उसके बाद है कि आपने जो भी डिटेल आपको और चाहिए, डिटेल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशंस, एज, सिलेक्शन क्राइटेरिया, प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फी, जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड अदर डिटेल्स आर अवेलेबल इन द लिंक। ये भी सारा जो है इसी लिंक पे अवेलेबल है। तो चलिए दूसरा नोटिस देखते हैं। देन फ्रेंड्स, दिस इज़ द सेकेंड नोटिस दैट इज़ फुल एडवर्टीजमेंट और वो डेटेड है 13 सितंबर 2022। सबसे पहले डेट्स दी गई हैं। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज़ 15 सितंबर, सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज़ 6 अक्टूबर, लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट टू डिपॉजिट द फीस दैट इज़ 10 अक्टूबर दोपहर को 2 बजे। उसके बाद लिंक दिया गया है, उसके बाद वही सीट्स दी गई हैं सारी। उसके बाद दिया गया है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो कि कैंडिडेट के पास कंपलसरी है, होनी ही चाहिए। उसमें लिखा है फर्स्ट ऑप्शन ए ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए और वो 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद है सी टेट का फर्स्ट लेवल का पेपर
आपके पास उसका एलिजिबिलिटी टेस्ट वो भी कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, अगर आपके पास ये नहीं है तो ये आप रख सकते हैं एलिजिबिलिटी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। आपने ग्रेजुएशन किया हो विद 50% मार्क्स एंड बैचलर डिग्री हो आपके पास एजुकेशन की, बीएड किया हो। उसके बाद है सी टेट का लेवल 1 आपने कंप्लीट किया हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑप्शन नंबर बी से फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए ये कंपलसरी है कि अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आपको एक ब्रिज कोर्स करना है 6 मंथ का एलिमेंट्री एजुकेशन में, वो किसी भी एनसीटीई की रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। उसके बाद है इन व्यू ऑफ द DOPT लेटर ऑफ 25 नवंबर 2019 कैंडिडेट शेल फुलफिल द कंडीशन रिगार्डिंग ICT, और ये भी कंडीशन है, ये भी फुलफिल होनी चाहिए। इसके अंदर क्या है, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए IT स्किल कोर्स का, जो कि आप इनमें से किसी से भी ले सकते हैं, इनमें से आपने कोई भी एक कोर्स किया हो और उसकी ड्यूरेशन कितनी है 80 आवर्स, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे रहेगा, 150 मार्क्स का टोटल नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 40% आपको मिनिमम मार्क्स लेने हैं टू क्वालिफाई द टेस्ट। उसके बाद जो मार्क्स रहेंगे वो इस तरह होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, 15 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग एबिलिटी के, 15 क्वेश्चन रहेंगे अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के, 15 क्वेश्चन रहेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, 15 क्वेश्चन रहेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। उसके बाद है 10 क्वेश्चन रहेंगे टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, 10 क्वेश्चन विल बी टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, 10 क्वेश्चंस टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद 15 ईच रहेंगे मैथमेटिक्स, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस। उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो ये ज़रूरी चीज़ है कि 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन का लेवल होगा, डिफ़िकल्टी लेवल वो होएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस कि नेगेटिव मार्किंग होगी, आपका एक गलत आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। उसके बाद है जो क्वेश्चन पेपर है वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी, और जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो उसी ही लैंग्वेज में होगा, उसके लिए आपको अलग से हिंदी या इंग्लिश प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और जो पंजाबी मीडियम ऑप्ट करना चाहते हैं वो उनका पंजाबी मीडियम में रहेगा। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें रहेगा ऑल द कैंडिडेट्स हु विल सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिक्विजिट फीस ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। जो भी क्लोजिंग डेट से पहले अपनी एप्लीकेशन भरे देंगे और उसके बाद फीस भी डिपॉजिट कर देंगे, सिर्फ उन्हीं को ही एप्लीकेशन एडमिट कार्ड इशू होगा और वो ही रिटन पेपर दे पाएंगे। उसके बाद है कि जो भी आंसर की पब्लिश होगी वो इसी वेबसाइट पे होगी। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लगता है कि इसका आंसर गलत है आंसर की में, तो आप ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं। उसके बाद है जितने भी टेस्ट में आपके मार्क्स आएंगे वो भी आपके वेबसाइट पे पब्लिश किए जाएंगे। अगर किन्हीं 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स हैं, ठीक है, टेस्ट में, तो उसमें से उस कैंडिडेट को चुना जाएगा जिसके DLED में ज़्यादा मार्क्स होंगे या बीएड में ज़्यादा मार्क्स होंगे। अगर वहाँ पे भी सेम होते हैं तो जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी उसे लिया जाएगा, उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद है मेरिट लिस्ट जो होगी वो रिटन टेस्ट में जो मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही बनेगी और उसी हिसाब से कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद है जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो हर सीट के अकॉर्डिंग 1.5 टाइम्स मतलब 1.5 गुना ज़्यादा बुलाए जाएंगे। अगर 10 सीट है तो 15 लोग बुलाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाई जाएगी और वो पब्लिश की जाएगी। और वो जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो इसी हिसाब से होगी जिनके तो सारे मार्क्स भी हाईएस्ट होंगे और उनके पास जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के सर्टिफिकेट्स हैं वो सही होंगे, ठीक है, वो ही इस लिस्ट में सिलेक्शन के लिए जाएंगे। उसके बाद एज लिमिट कितनी रहेगी, 21 to 37 है एज ऑन 1 जनवरी 2022। और जिन कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलता है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो वो जो भी है वो दिया जाएगा। उसके बाद है प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। वो कैसे करनी है, आपने अपनी एप्लीकेशन भरनी है, 15/9/2022 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन आपने करवानी है। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिट करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। जिनकी फ़ीस सबमिट होगी उन्हीं का ही एडमिट कार्ड आएगा, और जो वेबसाइट का लिंक दिया है यहीं पर ही सब कुछ होगा। इसी पे ही आपने एप्लीकेशन फिल करनी है, डिपॉजिट करनी है, फ़ीस जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो इसी वेबसाइट पे होंगी। उसके बाद लिखा है जो आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे उसके बाद जो फॉर्म आपका निकलेगा, कंप्लीटेड फॉर्म, फिल्ड फॉर्म जो निकलेगा, उसकी आपने 2 कॉपीज़ रखनी है। और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको उनकी सभी की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगी, जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसी टाइम पे ये किया जाएगा। और ये ज्वाइनिंग के टाइम भी होता है, जब आप सिलेक्ट कर लिए जाते हैं और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तब भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद है कैंडिडेट्स अपने पासवर्ड किसी को भी शेयर नहीं करेंगे। और अगर आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वहाँ पे आप सुबह 10 बजे से 4 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या उन्हें ईमेल कर सकते हैं। और जितने भी नोटिस या अपडेट्स होंगे वो इसी वेबसाइट पर पब्लिश किए जाएंगे। उसके बाद है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि अप्लाई करने से पहले आप सारी कंडीशंस पढ़ लें, और अगर आप वो फुलफ़िल करते हैं तो ही आप फॉर्म भरिए। उसके बाद है स्केड्यूल फॉर डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एंड कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट। जो भी डेट्स हैं, 15/9 से एप्लीकेशन फिल करनी शुरू हो गई हैं, 6 अक्टूबर तक लास्ट है। उसके बाद 10 अक्टूबर तक आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं दोपहर 2 बजे तक। उसके बाद है कि कंफर्मेशन लिस्ट पब्लिश होगी, जिन जिन की फ़ीस आई है, मतलब जिनकी एप्लीकेशन कम्प्लीटली फिल की गई है, जिन लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे वो लिस्ट इसके अंदर आएगी। उसके बाद रिटन टेस्ट कब होगा वो 31/10/2022 तक ये भी पब्लिश कर दिया जाएगा। उसके बाद नोट्स है कि जो टेस्ट होगा वो विदाउट एलिजिबिलिटी कंडीशन चेक किए होगा। बस आपकी फ़ीस आ गई, आपने एप्लीकेशन भर दी है तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन एलिजिबिलिटी जो कब चेक होगी, जब आपका टेस्ट हो जाएगा, डिक्लेरेशन आ जाएगी रिज़ल्ट की, उसके बाद जब सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा उसमें आपके डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई किए जाएंगे वहाँ पे क्लियर होगा कि आप सच में एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो वहाँ पे ये टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद है एग्जामिनेशन सेंटर जो भी होंगे वो आपकी एनरोलमेंट की जो रोल नंबर स्लिप होगी उसके ऊपर लिखा होगा, वहाँ से देख सकते हैं। और आपने 1.5 घंटा पहले अपने टेस्ट जहाँ पे भी आप देने जा रहे हैं टेस्ट, वहाँ पे 1.5 घंटा पहले पहुँचना है अपने रोल नंबर के साथ, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ के साथ और ID प्रूफ के साथ। एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी, और जो सिलेक्शन होगा वो कम्प्लीटली मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी जिनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की होगी उन्हें ही अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट इज़ नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड में वेरी एज पर रिक्वायरमेंट, सेम वही लिखी है बात पहले वाली की। वैकेंसीज घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं, चेंज हो सकती हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। उसके बाद है कि अगर कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है JBT पोस्ट के लिए तो वो सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफ़िल करता हो तभी करे, क्योंकि उसके बाद जब सिक्योरिटी के लिए बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स की तो हो सकता है कि वो रिजेक्ट हो जाए वहाँ पे कैंडिडेट। और उसके बाद है कि अगर आपको एडमिट कार्ड मिल गया है, रिटन टेस्ट भी हो गया है और सिक्योरिटी भी हो गई है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी गलत पाई जाती है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब आपको ज्वाइन करने नहीं दिया जाएगा, आपको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद है जब भी आपकी मार्क्स की इवैल्यूएशन होगी, ठीक है, तो उसके अंदर आपको सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने हैं। और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है कि आप अगर JBT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसके बराबरी के, उस क्वालिफिकेशन की बराबरी के, तो वो सारे आपने अटैच करने हैं। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट के पहले के होने चाहिए, किसी का भी रिज़ल्ट अवेटेड ना हो। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सर्टिफिकेट्स हैं
वो क्लोजिंग डेट के पहले के होने चाहिए, मतलब आपके इन हैंड होने चाहिए, उनकी इशूइंग डेट आपकी क्लोजिंग डेट से पहले की होनी चाहिए। जब भी आपको रिक्रूटने के लिए बुलाया जाएगा तो ये चीज़ भी चेक की जाएगी कि आपको वो डॉक्यूमेंट क्या आपने जब ये फॉर्म भरा था उसके पहले का मिला हुआ है या वो डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन फिल करने के बाद मिला है, तब भी ये कैंडिडेचर पे सवाल आ जाता है आपकी, और हो सकता है कि आपकी कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाए अगर ये ऐसा कुछ पाया जाता है। उसके बाद है, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से क्लेम करना चाहते हैं सीट या कोई भी बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो इशूड होना चाहिए कौन सी अथॉरिटी के साथ, नॉट लेस देन डेप्टी कमिश्नर, एडिशनल डेप्टी कमिश्नर, एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड, चीफ मेडिकल ऑफिसर। उसके बाद है कि समग्र शिक्षा ये अधिकार रखता है कि वो किसी भी समय नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो चेंज कर सकता है, घटा बढ़ा सकता है या उसको रद्द भी कर सकता है। उसके बाद है समग्र शिक्षा ये अधिकार भी रखता है कि पूरी की पूरी जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की, एग्जामिनेशन की, वो कैंसिल कर सकता है। उसके बाद है कि अगर कोई एक्स सर्विसमैन नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, और उसकी जगह कोई उसकी जो डिपेंडेंट है, बेटा है या बेटी है या उनकी वाइफ है, जो वो अगर वो सीट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन है वो होनी चाहिए। ठीक है, वो पहले सर्विस में नहीं होना चाहिए, और जो ये अवेल करते हैं एलिजिबिलिटी या सीट लेनी है, बेनिफिट लेना है, ये सिर्फ लाइफ में एक ही बार मिलेगा। उसके बाद है कि जो कैंडिडेट है उसको ये एडवाइस किया जाता है कि अपनी जो फ़ोटोग्राफ है फॉर्म पे लगाएंगे वो बिल्कुल लेटेस्ट लगाएं, और जो साइन करने हैं वो भी सही होने चाहिए और अप्रोप्रिएट यानी कि बिल्कुल सही जगह पे साइन होने चाहिए। उसके बाद है कि जो भी सिलेक्शन का मोड रहेगा, एलिजिबिलिटी कंडीशंस का मोड रहेगा, वो फाइनल होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद कोई भी खत या पत्र या कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा इसके रिगार्डिंग। तो ये था पूरा इनका जो विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट जो इन्होंने पब्लिश की है रिगार्डिंग जेबीटी रिक्रूटमेंट्स। देन फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।